नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को, आप तमाम शिक्षकों को और आप तमाम शिक्षाविदों को। दोस्तों, मैं हूं एसके चौधरी और हाजिर हूं आप सभी के बीच एक बहुत बड़ी खबर लेकर कि विद्यालय अध्यापकों के लिए बहुत बुरी खबर। हजारों विद्यालय अध्यापकों के सेवा हो जाएंगे समाप्त। साथियों, ये बहुत बड़ी खबर है और हम आपको बता दें कि वो जो नीति अपनाई है बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने, इस नीति पर अगर काम चल रही है तो हजारों की सेवा समाप्त हो जाएंगी। साथियों, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। इससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे आग्रह होगा कि वो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, जो काम बीपीएससी और बिहार की शिक्षा विभाग को तमाम टीआरई 1 और 2 के बहाली से पहले करना चाहिए था, वो काम बीपीएससी और शिक्षा विभाग अब करने जा रही है और कर भी रही है। सबसे पहले आप सभी जान चुके हैं कि ढेर सारे फर्जी अभ्यर्थी जो कि परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए थे और दूसरे अभ्यर्थियों द्वारा सम्मिलित हो जाने के बाद दूसरा अभ्यर्थी परीक्षा में बैठा और तीसरा व्यक्ति काउंसलिंग कराकर आज की तारीख में विद्यालय अध्यापक बनकर अपनी नौकरी का निर्वहन कर रहा है। जब नींद खुली बीपीएससी और शिक्षा विभाग को, तो उस पर कदम उठाते हुए शिक्षा विभाग ने थंब इम्प्रेशन जारी कर दिया है, जो कि बहुत बड़ी मुद्दा है। इससे भी बहुत बड़ी खबर हम बता दें आपको दोस्तों कि बीपीएससी इसी शिक्षा विभाग के कार्य को देखकर कदम उठा रही है। इससे हजारों सेवाएं समाप्त होंगे। साथियों, हम थंब इम्प्रेशन पर भी बातें करेंगे। इससे पहले जान ले कि बीपीएससी ने नया फरमान ये जारी किया है कि अब जितने भी निजी विश्वविद्यालय थे उनसे एनसीटीई के वेबसाइट पर उपलब्ध अद्यतन तमाम अभ्यर्थियों की सूची की मांग कर दी है। साथियों, बीपीएससी उस वक्त से सूची मांग की है जिस वक्त से निजी विश्वविद्यालय को किसी भी अभ्यर्थी को प्रशिक्षण कराने की मान्यता मिली थी और उस समय से लेकर वर्तमान तक जितने भी अभ्यर्थी जिस जिस सत्र में सफल हुए हैं और उन्हें डिग्रियां प्रदान की गई है, उस सूची की मांग कर दी है। इसका सबसे प्रमुख कारण है दोस्तों कि किसी भी निजी विश्वविद्यालय को अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण कराने के लिए एक सत्र के लिए सिर्फ 100 सीटें ही प्रदान की जाती है और साथियों, वे तमाम निजी विश्वविद्यालय 100 सीटों की जगह 5 से 10 हजार अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिलाकर उसे प्रमाण पत्र सौंपती है। जिन सबसे महत्वपूर्ण कमी को बीपीएससी ने पकड़ लिया है और ये तहलका बिहार में ही नहीं पूरे देश में मचेगा। उसका कारण ये होता है साथियों कि 100 सीटें पर निजी विश्वविद्यालय को प्रशिक्षण कराने की मान्यता मिलती है, परंतु अगर 100 सीटों पर ही वो निजी विश्वविद्यालय अगर प्रशिक्षण कराए तो एक भी दिन वो संस्थान नहीं चल पाएंगी, क्योंकि वहाँ भी पढ़ाने वाले स्टाफ्स होते हैं, वहाँ कई शिक्षक होते हैं, उस संस्थान के रख रखाव होते हैं, बिजली व्यवस्थाएं होती है। तो इस कदर तमाम संस्थाएं 100 की जगह फर्जीवाड़े तरीके से अपने एजेंटों के माध्यम से 1000, 2000, 5000, 10 हजार सीटों पर अभ्यर्थियों यानी छात्रों का नामांकन लेकर उनका परीक्षा लेते हैं और उन्हें डिग्रियां प्रदान कर देते हैं। उसका मुख्य बिंदु ये होता है, अब बीपीएससी ये मांग करने जा रही है कि तमाम सत्रबाज सभी छात्रों की सूची उपलब्ध कराया जाए जो एनसीटीई के वेबसाइट पर उपलब्ध हो और उससे बीपीएससी 1 से लेकर 100 क्रम के अभ्यर्थियों को देखेंगी और 1 से लेकर 100 क्रम तक जिन अभ्यर्थियों के नाम उसमें सम्मिलित होंगे उन्हीं का प्रमाण पत्र सत्य और मान्य होगा। बाद बाकी 101 से लेकर जितने भी होंगे वो सभी के सभी की डिग्रियां अमान्य घोषित हो जाएंगी। ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार में जितने भी शिक्षक बहाल हुए हैं उसमें कम से कम 25,000 अभ्यर्थी अपनी सेवा से बाहर हो जाएंगे। इसका प्रमुख कारण दोस्तों देख ले
कि लगभग 60% अभ्यर्थी हैं जो निजी विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, और बिहार के अभ्यर्थी हैं और राजस्थान जाकर ट्रेनिंग करते हैं। बिहार के अभ्यर्थी है और यूपी जाकर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। और सबसे ज़्यादा धड़ल्ले से बीएड कॉलेज यानी निजी विश्वविद्यालयों की संख्या हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में है। अब देखना है कि वहाँ की निजी संस्थाएं कितनी ईमानदारी पूर्वक अपनी भूमिका निभाई है, क्या वे अभ्यर्थियों की सेवा बचा सकेंगे या फिर नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। साथियों, 1 से लेकर 100 के बीच में जिन अभ्यर्थियों का नाम होगा वही सही मान्य होगा, बाद बाकी फर्जी हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, बीपीएससी ने अपना कदम बढ़ाते हुए ये कर दिया है कि जिन अभ्यर्थियों का नाम 101 के बाद होंगे उन पर एफआईआर करते हुए 5 सालों के लिए परीक्षा से वंचित किया जाएगा, और करना भी शुरू कर दी है। तो सवाल उठता है कि दूसरा, एफआईआर भी दर्ज होगा उन शिक्षकों पर और उनकी सेवा भी जाएगी। हमारे बिहार के अभ्यर्थी जाते हैं गुजरात, हमारे बिहार के अभ्यर्थी जाते हैं हरियाणा और वहां जाकर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। मात्र 40 सिर्फ 40% ही वैसे अभ्यर्थी हैं जो सरकारी विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। साथियों, ये सिर्फ बीएड का ही मामला नहीं है, डीएलएड का भी मामला है। और बिहार के शिक्षा जगत में एक ऐसा कदम, ऐतिहासिक कदम होगा जो पूरे देश में हलचल पैदा कर देगा। और ये निजी विश्वविद्यालय का मामला एक राज्य का नहीं है, पूरे देश का मामला है। जैसे एक राज्य के कारण पूरे देश के एनआईओएस के अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रभावित हुआ, प्रमाण पत्र अवैध माना गया, वही हाल होगा अब बिहार से शुरू होगा और पूरे देश में हलचल मचेगी। और इस तरह की डिग्रियां पूरे देश में बंट रही है, जिन अभ्यर्थियों की डिग्री अमान्य होंगे और वे अपनी सेवा से बाहर हो जाएंगे। साथियों, इतना ही नहीं है, ये सिर्फ निजी विश्वविद्यालय के मामला है, सरकारी विश्वविद्यालय के भी यही है। सरकारी विश्वविद्यालय के द्वारा निजी ट्रेनिंग कॉलेज को भी मान्यता दी जाती है और उनको भी 100 सीटें प्रदान की जाती है। और सरकारी इंस्टीट्यूट, निजी इंस्टीट्यूट जो सरकारी विश्वविद्यालय से संबद्ध है, वो 100 की जगह 150, 200, 500 सीटों तक अभ्यर्थियों का नामांकन लेते हैं और वो भी उनको डिग्रियां प्रदान करते हैं। दूसरे तरफ की बिहार में भी वैसे ट्रेनिंग कॉलेज प्राइवेट हैं जो एक ही नाम से हैं, सिर्फ बीएड कॉलेज और टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज नाम में बदलाव कर देते हैं। उनको मान्यता सिर्फ एक कॉलेज का है और दो कॉलेजों से तमाम अभ्यर्थियों को परीक्षा दिलाकर प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। तो साथियों, ये भी मामला उठेगा और बहुत बड़ा हलचल आएगा शिक्षा विभाग में। जहां तक हमारा सवाल है कि अगर ठीक तरीके से इस पर काम किया गया और बीपीएससी कर भी रही है, तो हम स्पष्ट कर दे साथियों कि टीआरई 1 से लेकर 2 तक कम से कम 40,000 अभ्यर्थी अपनी सेवा से बाहर हो जाएंगे। 40,000 शिक्षक जिनका रिजल्ट घोषित हो चुका है, टीचर बन चुके हैं, उनको अपनी सेवा से हाथ धोना पड़ेगा। अब है कि कार्रवाई कर रही है बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर, एफआईआर कर रही है अभ्यर्थियों के ऊपर। ऐसा क्यों? वो तो उन जालसाजों के ऊपर करना चाहिए जो निजी ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज खोल कर बैठे हैं। जालसाजी उसने किया है, बीपीएससी को वहाँ कार्रवाई करनी चाहिए। अभ्यर्थियों को क्या पता कि हमारी डिग्री सही है या फिर गलत, हमें जो डिग्रियां प्रदान की जा रही है वो सही है या फिर गलत, अभ्यर्थी नहीं जानते, अभ्यर्थी अनजान है। कुछ गिने चुने ही अभ्यर्थी है जो बीच के एजेंटों के माध्यम से डिग्रियां खरीदे हैं। उन्हें पता है कि 50,000 में 20,000 में डिग्रियां नहीं मिल जाती, फिर भी वो कम पैसों के लालच में डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं और शिक्षक बन बैठते हैं। उनके लिए बुरा दिन आने वाला है और उन्हें अपनी सेवा से हाथ धोना पड़ेगा। लोग छत्तीसगढ़ से ले रहे हैं डिग्री। और साथियों, बिहार से बाहर ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, परंतु बिहार में ऐसे निजी विश्वविद्यालयों की संख्या नगण्य है। तो ऐसे में हलचल आएगा बिहार से बाहर के राज्यों के और प्रभावित होंगे बिहार के अभ्यर्थी।
जिन्होंने बाहर जाकर डिग्रियां हासिल की है। साथियों, वो उन फर्जीवाड़ा करने वालों पर बीपीएससी कार्रवाई नहीं कर रही। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो भी निजी विश्वविद्यालय है वो बड़े बड़े नेताओं के हैं, बड़े बड़े अफसरों के हैं। आखिर कैसे करेंगे उस पर कार्रवाई? आखिर मारे जाएंगे तो तमाम निबोधन जो शिक्षक अभ्यर्थी है वही मारे जाएंगे और कार्रवाई भी होगी उन पर और नौकरी भी जाएगी उनकी। साथियों, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और एक बार सेवा में ले आना और दूसरी बार उसे सेवा से बाहर कर देना बहुत बड़ी मान प्रतिष्ठा का सवाल बन जाता है। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग की ओर से 7 से लेकर, वैसे तो कई जिलों में प्रारंभ हो चले हैं, लेकिन 7 से लेकर 15 तक थंब इम्प्रेशन का मिलान करने का अंतिम लक्ष्य रखा गया है और उसमें जिस अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन का मिलान नहीं होगा, यानी परीक्षा के क्रम में जिन्होंने थंब दिया था अब उन्हीं वही शिक्षक हैं या फिर नहीं है, इसका मिलान किया जा रहा है। उसी डाटा के माध्यम से जिन अभ्यर्थियों का मिलान नहीं होगा उन पर एफआईआर होगा और सेवा से तो बाहर होंगे ही। तो वही काम अब बीपीएससी के अलावे शिक्षा विभाग कर रही है दोस्तों। तो ऐसे में लाजमी है कि बहुत सारे शिक्षक अपनी सेवा से बाहर हो जाएंगे और पूरे देश में एक बार शिक्षा हलचल मचेगा। साथियों, हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में और हमारे इस वीडियो को आप इतना ज़्यादा शेयर कर दे कि तमाम अभ्यर्थियों की आंखें खुल जाए और लोगों को सही डिग्री हासिल करने की ज्ञान प्राप्त हो जाए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय